नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्य कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत आज धनतेरस के दिन। आज पूरे भारतवर्ष में धनतेरस मनाया जाता है, उत्तर भारत में खासकर। दोस्तों, आज एक ऐसी चीज की बात करेंगे, कांड कहूं, घोटाला कहूं, ऐसी चीज की बात करेंगे जिसके बारे में आपने और हमने सुना बहुत है। पिक्चरें देखी हैं आपने, हजारों, कई देखी होंगी। उन पिक्चरों में बात होती है वसूली कांड की। ऐसा ही एक वसूली कांड देश के एक प्रदेश महाराष्ट्र में चल रहा था और कहा जाता है कि उसका सरगना या एक मेन आदमी कोई और नहीं, जो आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की गिरफ्त में है। क्या वो थे उसमें या नहीं, ये अब एजेंसियों को नापना है, पता करना है। मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री देशमुख साहब की, जो आज की तारीख में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के शिकंजे में हैं। कल 12 बजे के बाद जब सबसे पहले रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने 12 घंटे की पूछताछ के बाद यह खबर ब्रेक की, तो मानिए या मत मानिए, ये फोन मेरे नहीं, हमारे साथियों के बंद नहीं हुए। विश्वास नहीं हो रहा था लोगों को। महाराष्ट्र में, भारत में, विदेशों से मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रही है। अरे आप सही कह रहे हैं, अनिल देशमुख महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री, उनको अरेस्ट कर लिया। जिसके बाद, क्योंकि प्रक्रिया है, उनको कल अरेस्ट किया गया। आज उन्हें कोर्ट में लेके जाया गया और उस कोर्ट ने उन्हें 6 नवंबर तक, यानी आने वाले शनिवार तक ईडी की कस्टडी में सौंप दिया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कस्टडी में रहेंगे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री। किस लिए दोस्तों? यह साफ दर्शाता है कि प्राइमा फासी, यानी जो सबूत सामने रखे गए, जज के सामने जो कागजात, जो प्रूफ, उन सब से क्या प्रूफ होता है? क्या प्रूफ होता है दोस्तों? उगाही का यह मामला कोई छोटा मोटा नहीं, अरबों रुपए तक का है। और इसमें अनिल देशमुख का अकेले का नहीं है। उनके ऊपर तो आरोप लगाए गए, लेकिन आरोप किसने लगाए, यहां पिक्चर शुरू होती है। क्योंकि कई लोग डायलॉग मारते हैं, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो मुंबई का वो पुलिस वाला, वो पूर्व मुंबई का पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह है कहां? कहां है परमबीर सिंह? ये ऐसा लगता है मानो कोई पिक्चर चल रही हो, विदेशी जिसे हॉलीवुड कहते हैं वो हो, या भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की पिक्चर। ऐसा होता है ना, एक समय ऐसा था दर्शकों, आज धनतेरस है, आप लोग घर में आराम से पूजा वूजा करके या करने जा रहे होंगे। घर में बैठे हैं कई लोग जो बाहर पढ़ने लिखने काम करने के लिए आते हैं, वापस अपने घरों में चले जाते हैं, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, वापस चले जाते हैं। हम लोग त्योहारों पे एक साथ रहने की बात करते हैं, लेकिन एक चीज और हम लोग एक साथ करके देखते थे जब छोटे होते थे, पिक्चर। तब ऐसे केबल टीवी, डिश टीवी, ये सब एक साथ नहीं होता था, सेट टॉप बॉक्स नहीं होता था। जिन लोगों को मैं बात कर रहा हूं उनको पता होगा कैसे वो कलर बार आती थी। कलर बार के बाद अगर हर संडे दूरदर्शन में एक पिक्चर आती थी तो उसके लिए पूरा परिवार बैठ जाता था। और उस पिक्चरों में जब दिखाया जाता था दर्शकों कि पुलिस वालों को एक तरीके से दिखा दिया जाता था क्या क्या गलत हो रहा है, कैसे उगाही हो रही है, कैसे गरीबों को, कैसे कई ताकतवर लोगों पर भी पुलिस अपने हथकंडे अपना के उन्हें ब्लैकमेल करती है। तो लोगों को लगता था नहीं, ऐसा होता है, नहीं होता। ये आपका हाथ है, ये मेरा हाथ है, देखिए अपना हाथ देखिए, क्या 5 उंगलियां बराबर होती हैं क्या? नहीं। इसी तरह सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं होते। लेकिन ये जो पुलिस वाला था सचिन वाजे, जो आज गिरफ्त में है दर्शकों, सचिन वाजे, ये जो गिरफ्त में है, इसने जो इल्जाम लगाए हैं ना, और फिर वो परमबीर भगौड़ा महाराष्ट्र में मुंबई का पुलिस कमिश्नर, वो है कहां?
वो है कहां? इल्जाम लगा के, कागज लिख के, एलिगेशन लगा के चले गए। ये नीचे जो 3 किरदार है और चौथा क्वेश्चन मार्क, वो सवालिया निशान इसलिए है कि क्या ये 1 नहीं, 5 नहीं, 10, क्या बात कर रहे हैं साहब? 20 गिनते रहिए, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, पूरे 100 करोड़ की उगाही का मामला है। 130 करोड़ के भारत में 100 करोड़ की उगाही सिर्फ एक शहर से। ये 3 और वो चौथा सवालिया निशान, उसकी जगह किसकी तस्वीर आएगी? वो हो रहा था दोस्तों, ये परमवीर सिंह जिसने आरोप लगाया, वो परमवीर सिंह जिसने न जाने कितने लोगों को इस सचिन वाजे के साथ, वो सचिन वाजे जो आज आतंकवाद, टेररिज्म के केस में अंदर बंद है, और अब ये नाम आया है जिनसे कल पूछताछ की ईडी ने 1 या 2 बार नहीं, 5 बार समन्स भेजे थे। किनको? अनिल देशमुख साहब को। आए नहीं, जब समझ आ गया कि कहीं उल्टा ना पड़ जाए तो पहुंचे, और पड़ा उल्टा, अरेस्ट किया रात को 1 बजे के बाद। क्यों? क्योंकि एविडेंस उनके खिलाफ होगा ना। ये प्रूव एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को करना है, आपको या हमको नहीं। हम तो ये बता रहे हैं कि जो एजेंसी बोल रही है, जो सरकारी तंत्र बोल रहा है, एजेंसियां कह रही हैं कि ये 3 लोगों का नेक्सस था। परमवीर सिंह, ये जो दिख रहा है आपको, ये आरोप लगा के जो भागे, ये परमवीर सिंह आरोप लगा के भागे, तो भागे कहां? रफू चक्कर हो गए या मिस्टर इंडिया बन गए? मिस्टर इंडिया बन गए हैं क्या परमवीर सिंह, कि बटन दबाया और गायब? कोर्ट ने उनके हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में स्थित उनके घर पे नोटिस भेजा है नहीं, मुंबई में है नहीं, तो है कहां भाई? परमवीर सिंह है कहां? बाकी दोनों सचिन वाजे जेल में। अनिल देशमुख साहब अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की गिरफ्त में 6 तारीख तक कोर्ट ने दिया है। परमवीर सिंह कहां है? और क्या परमवीर सिंह के पास कुछ ऐसी जानकारी है जिसके चलते उसको कई ताकतवर लोगों ने बोल दिया है तू गायब हो जा, तू मिलेगा नहीं? है कहां परमवीर सिंह? कहां गायब हो सकते हैं? कोई ऐसा छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है साहब। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर, जिसके साथ हमेशा सिक्योरिटी रहती है, जिसके ऊपर एक नहीं कितनी बार कोर्ट ने पूछ लिया कि है कहां परमवीर सिंह, फिर भी नहीं मिल रहा परमवीर सिंह। सूत्रों की माने तो कई लोग कहते हैं देश छोड़ के जा चुका है परमवीर सिंह। कहां भागोगे परमवीर सिंह? विजय माल्या को भी लगा था कि भाग जाएगा, नीरव मोदी को भी लगा था कि भाग जाएगा। ये एक देश चुन लेते हैं सब लोग। उन्हें लगता है उस देश में जाके दर्शकों हर चीज सेफ है, हर चीज सुरक्षित है। वो देश उनको लगता है कि ऐसे घोटाला करने वालों के लिए, ऐसे गलत काम करने वालों के लिए हेवन, जिसे कहते हैं ना टैक्स हेवन्स, कि टैक्स की चोरी करो वहां पहुंच जाओ। कोशिश की है कई लोगों ने जाने की, लेकिन अब पता लग रहा है जब उनकी जायदादें बाहर भी कुर्की की जा रही हैं, तो देश के अंदर है या देश के बाहर, ये भारत के तंत्र को, भारत की एजेंसियों को ढूंढना है। क्योंकि अब उनको कोई और नहीं, कोर्ट बुला रहा है, एजेंसियां बुला रही हैं, मल्टीपल एजेंसीज। लेकिन फिर भी परमवीर सिंह किधर है ये नहीं पता। राम कदम जी जुड़ेंगे मेरे साथ अभी थोड़ी देर में, एनसीपी के बृजमोहन श्रीवास्तव जी जुड़ेंगे, क्योंकि अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। मैं डिबेट पे जाने से पहले, इससे पहले महाभारत, मेरे साथी आज विवेक कर रहे थे, सुचरिता नहीं थी आज, विवेक ने बहस की इस पे, राम कदम जी थे तब। मैं बहस पे आऊंगा, राम कदम जी, बृजमोहन श्रीवास्तव जी, ममता काले जी। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अब ये इतना दिलचस्प मोड़ ले रहा है, ऐसे बिल्कुल जैसे पिक्चर होती है ना, हिंदी पिक्चर, क्लाइमेक्स के बाद क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स के बाद क्लाइमेक्स, हो ही नहीं रहा है। शुरू हुआ था कहां से, पहुंच कहां रहा है? जिस अफसर ने, अभी हमने देखा एक ड्रग रेड की थी, उसमें एक व्यक्ति विशेष को अरेस्ट किया गया था। हमने देखा कि एक राजनीतिक दल उनके खिलाफ हो गया, उनके खिलाफ कागज करने लगा, फिर वो करने लगा। आप ये देखिए, जो सवाल उठा रहा है उसको शांत करने की कोशिश, जो सवाल उठाए उसे शांत करो। लेकिन
अब ये राजनीतिक रंग ले लिया है इसने। आपने देखा कि नवाब मलिक ने कैसे देवेंद्र फडणवीस पर अटैक किया। ये सब पिछले 48 घंटे में हुआ है, सब 48 घंटे में हुआ है पिछले। अगर आप इन बिंदुओं को जोड़े, एक 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 करके जोड़िए। कई लोगों ने कहा समीर वानखेड़े पे सवाल खड़े करे, कई लोगों ने कहा ऐसा है, ये नहीं है, समीर वानखेड़े उनका पूरा परिवार, यास्मीन उनकी बहन आज भी आई थी, पूरा अपने वो तथ्य पेश कर रहे हैं। दे हैव टू प्रूव, और वेदर दे डोंट, वो उनको चूज कर। लेकिन जो उन पे अब जो अभी आर पार का करने की कोशिश कर रहे थे, अब वो ये समझिए ये कितना पेचीदा है या ये कितना बड़ा है, ये घोटाला कितना बड़ा है कि अगर देवेंद्र फडणवीस सवाल उठाते हैं तो वहां से नवाब मलिक डराने के उसमें उनके परिवार वालों को लपेटने की कोशिश करते हैं, गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। उनकी धर्मपत्नी अमृता फडणवीस ने अर्णब गोस्वामी से बात की, कहा यह क्या इल्जाम है, मेरे पति मुख्यमंत्री थे, मेरी कई एनजीओ चलती हैं, मैं हजारों लोगों से मिलती हूं, और अगर फोटो की बात हो दर्शकों तो आज आप जानते हैं हर एक के पास मोबाइल फोन है। आप कहीं जाइए लोग, अरे ये जो यूट्यूब पे इतने युवा, और मैं सही कह रहा हूं, राम कदम जी, ममता काले जी, इश्करण भंडारी जी, अगर इश्करण भंडारी आज निकल जाए, ममता काले आज निकल जाए कहीं, तो लोग मार्केट में दिवाली की शॉपिंग चल रही है, इश्करण अगर आप निकल जाए, ममता काले जी, राम कदम जी, किशोर तिवारी जी आप निकल जाइए, नौटी तिवारी जी, तो लोग ऐसे ही कितनी फोटो खींचने लगेंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, और हैशटैग आएगा नौटी तिवारी। मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूं, फोटो खींच लेना, आजकल लोग फोटो खींच के क्या क्या एक्शन कर देते हैं। आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मैं सही कह रहा हूं सर, ये असलियत है। फोटो इज नॉट द इशू। आप बताइए, इश्करण भंडारी जब कोर्ट में जाते होंगे, सिर्फ कोर्ट में जाते होंगे, ममता काले जी बाहर निकलते हैं सोशल वर्क के लिए, कितने बच्चे, कितने महिलाएं, कितने व्यक्ति आके ऐसे ही फोटो खिंचवा लेते हैं, ये सही बात है। लेकिन जो इसके पीछे का खेल चल रहा है, बृजमोहन श्रीवास्तव जी को भी रखिए, मेरी दिक्कत इसके पीछे के चल रहे खेल से है, क्योंकि वो बड़ा खेल है, और उसका जो सबसे बड़ा अब तक का, क्योंकि एक जो चौथा सवालिया निशान है इश्करण जी, ममता काले जी, वो नहीं पता लगा है कौन है, लेकिन ये परमबीर सिंह जो सारा ये धमकी देके गया है, वो एक तरीके से अगर आप देखें तो जैसे होता है, जैसे आजकल दिवाली है, आजकल तो पटाखा फोड़ने के लिए कोर्ट ने बैन लगा दिया इश्करण, लेकिन जब हम छोटे होते थे तो बम की ना थोड़ा सा उसका आगे का कागज छील देते ताकि टाइम लगा दें उसमें। तो परमबीर सिंह उसकी तो परमबीर सिंह ना वो माचिस से वो लगा के गया है कि देखो अगर ज्यादा करोगे ना तो मैं इसका खत्म कर दूंगा, मेरे पास इतनी जानकारी है। ऐसा परसेप्शन है पब्लिक में, इस तरह के कमेंट्स आते हैं, इस तरह का परसेप्शन है कि भाई अगर मेरे को पकड़ने की, मेरे को ढूंढने की कोशिश की तो हमाम में सब नंगे हैं। ये मेरी दिक्कत इससे है, 130 करोड़ के देश में, एक शहर में 3 लोग मिलके 100 करोड़ के घोटाले का, और 100 करोड़ भी बहुत लिमिटेड टाइम का था। अगर मेरे को बताया गया था 2 महीने का टारगेट था, 3 महीने का टारगेट, पता नहीं। लेकिन इश्करण जी आपसे शुरू कर रहा हूं, इसके जड़ तक तो पहुंचना पड़ेगा ना इश्करण भंडारी जी। और ये मैं इस एक के कोई भी पब्लिक लाइफ में उसकी किसी से फोटो की अब कोई मान्य नहीं रहे। हम अपना ही एग्जांपल दे देते हैं, आपके साथ भी रोज होता होगा। मैं परसों ही किसी जगह लंच पे था, कुछ लोग आए, बहुत अच्छी तरह मिले, बोलते हैं हम आपको फॉलो करते हैं, फोटो खिंचवा लें, तो आप ना नहीं करते। इतना एरोगेंट, इतना रूड कोई भी नहीं होता है। और अगर लोग पोलाइटली आके बात करें तो फोटोज की मैं वैल्यू नहीं करता। पर जो बड़ा सवाल है आपका वो ये, और बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि एक तरफ महाराष्ट्र सरकार परमबीर सिंह पे कुछ कहेगी, दूसरी तरफ अनिल देशमुख पे कुछ हो रहा है, पर जो पूरा ये सिस्टम है, ये जो पूरा सिस्टम जहां सचिन वाजे एक सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर लेवल का व्यक्ति था, उसके बाद पुलिस कमिश्नर लेवल का व्यक्ति देश से फरार है, उसके बाद होम मिनिस्टर अरेस्ट है, तो एक आम नागरिक, एक कॉमन सिटीजन को क्या लगता होगा कि उसकी सुनवाई कहां है? क्या अगर एक्सटॉर्शन हो रही है, वसूली हो रही है, वो सब कोर्ट में साबित होगा, पर एक आम आदमी में कहां कॉन्फिडेंस आएगा? परमबीर सिंह के लिए मुझे लग रहा है महाराष्ट्र सरकार के बहुत लोग बोल चुके हैं, उन पे केसेस महाराष्ट्र पुलिस ने करे हुए हैं, अनिल देशमुख पे ईडी ने किए हुए हैं, अलग अलग एजेंसीज होंगी, पर जब सब इंस्पेक्टर से लेके, कमिश्नर से लेके होम मिनिस्टर तक जांच के दायरे में आ जाए, तो एक आम नागरिक जिसका विश्वास था तुकाराम ओमले जी जैसे
महान लोगों ने जिन्होंने वीरगति प्राप्त की इस देश के लिए, वो क्या सोचता होगा, इसका जवाब आज नेताओं को देना चाहिए कि महाराष्ट्र में ऐसा क्यों हो रहा है, ये सिस्टम में ऐसा क्यों होने दिया जा रहा है, क्यों परमवीर सिंह को कमिश्नर बनाया, क्यों ऐसा होम मिनिस्टर आया, इसका जवाब तो नेताओं को ही देना पड़ेगा। मैं एनसीपी के बृजमोहन श्रीवास्तव जी से सवाल पूछना था, सबके पास आऊंगा सर, काफी समय एक एक करके सबके पास आएंगे तो सबकी आवाज जाएगी। बृजमोहन जी, मैं पहले आपसे समझना चाह रहा हूं सर, एनसीपी के आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, आखिरकार चल क्या रहा है? और अगर इस तरह के मतलब आपके प्रदेश के एक शहर मुंबई का पुलिस कमिश्नर, पूर्व पुलिस कमिश्नर गायब हो जाता है, कहां चला जाता है पता नहीं रहता। अब जो इल्जाम लगाए हैं सचिन वाजे टेररिज्म के केस में अंदर है, अब अनिल देशमुख को ईडी ने 6 तारीख तक कस्टडी उनको मिल गई है कोर्ट से। चल क्या रहा था सर और क्या चल रहा है? श्रीवास्तव जी, जनता को जवाब देना पड़ेगा आपको। जी जनाब। ईश्वर जी, मैं सबसे पहले आपके चैनल में आपकी अनुमति के माध्यम से देश के सारे लोगों को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से धनतेरस के इस उत्सव पर्व पर अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं। आपने जो प्रश्न किया और भंडारी साहब ने जो मुद्दा उठाया, बहुत ही वाजिब मुद्दा उठाया है, मैं उससे पूरी तौर से सहमत हूं कि आखिर देश में चल क्या रहा है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आखिर ये देश में जो हो रहा है, पिछले 7 साल हो गए जी, आप देखिए कि भारत सरकार की जो जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, किसी भी जांच एजेंसी ने आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी छोटे से छोटे नेता के ऊपर भी निगाह उठाकर नहीं देखा है। हम पहले दिन से इस बात को कह रहे हैं कि इस देश में लगातार नहीं, आपका ये कहने का मतलब है कि अनिल देशमुख निर्दोष है, आप ये कह रहे हैं? अभी क्या आप उनको आरोपित कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं वो ईडी की कस्टडी में है। क्या वो आरोपित है? आपने मेरे से प्रश्न पूछा, मैं कह रहा हूं वो ईडी की कस्टडी में। क्या वो आरोपित है? सर, मैं वकील नहीं हूं, मैंने लॉ स्कूल 10-15 दिन गया था, वो किताबें इतनी बड़ी थी, मैं डर के आ गया। मैं सच बता रहा हूं। इस्करण भंडारी वकील है, टेक्निकल वर्ड पे मत जाइए, मैं आपको इतना बोल रहा हूं कि वो अभी ईडी की कस्टडी में। नहीं देखिए, ऑन अ सीरियस नोट श्रीवास्तव जी देखिए, आप पब्लिक लाइफ में आप नेता हैं। श्रीवास्तव जी, कॉन्विक्ट और अक्यूज्ड में डिफरेंस होता है। इश्करण अक्यूज्ड में डिफरेंट होता है, और आपने वो अक्यूज्ड हैं, आज एक केस में वो अक्यूज्ड हैं, वो कॉन्विक्ट नहीं है, वो ट्रायल के बाद होगा, पर अक्यूज तो हैं वो, क्योंकि ईडी ने अक्यूज किया है, एक एफआईआर दर्ज हुई है, और ऐसे ही वो कोर्ट ने कस्टडी दी है। कॉन्विक्ट और अक्यूज में डिफरेंस होता है, वो कॉन्विक्ट नहीं है, वो बहुत सारे लोग जेलों में गए, बंद हुए, तो क्या वो दोषी हो गए? जेल में एक किसी को बंद करना, और अभी ईडी ने उनको गिरफ्तार किस बात पे किया है? ये कहते हुए कि आप हमको कोऑपरेट नहीं कर रहे। उन्होंने अभी और कोई बात नहीं की, उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ कोऑपरेशन नहीं कर रहे, जबकि वो कोऑपरेट करने के लिए खुद ईडी ऑफिस पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने 5 समन के बाद 5 समन के बाद श्रीवास्तव जी, ये 5 समन के बाद 5 समन का जी, 5 समन लीगल राइट था, 1 या 2 नहीं, 5 उंगलियां हैं हाथ में, 5 समन सर, 5 समन के बाद जिस कानून के तहत उनको गिरफ्तार किया है, जिस कानून में उनको गिरफ्तार किया, उसी कानून की किताब में यह भी लिखा है कि वो अपने आप के लिए वहां से छूट लेने के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। जब हाईकोर्ट ने उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया, जिस दिन किया, फ्राइडे को रिजेक्ट होता है और शनिवार को वो पहुंच जाते हैं ईडी ऑफिस। ईडी ने उनको नहीं बुलाया, वो खुद ईडी पे पहुंचे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अनिल देशमुख जी का पूरा विश्वास इस देश की कानून व्यवस्था में, लेकिन हो क्या रहा है? परमवीर सिंह जी का जो आपने प्रश्न उठाया, परमवीर सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता के समधी हैं। उन्होंने उनकी आड़ में वो आखिर गायब हो गए, पकड़ में नहीं आ रहे। देखिए, परमवीर सिंह तो गायब है, परमवीर सिंह तो भगौड़ा है, गायब है। किशोर तिवारी जी, ममता कालेजी, आ रहा हूं श्रीवास्तव जी, वापस आ रहा हूं आपके भारत सरकार। आपने जो सवाल उठाया है ना, उसी को खींच रहा हूं। ममता काले, किशोर तिवारी जी और फिर सुरेंद्र चौहान जी भी। नहीं, एक सेकंड, मेरा सिर्फ एक रखते हैं। ममता काले जी और उधर नौटी तिवारी जी, किशोर तिवारी जी। ममता काले जी, देखिए दिवाली का अवसर है, सब लोग खुश रहते हैं, लेकिन मेरा दिक्कत यह है कि वो कह रहे हैं कि अनिल देशमुख एक्यूज्ड है, बहुत सारे लोग जेल में जाते हैं, सब लोग नहीं हो जाता, लीगल प्रोसेस में मानता हूं, होता है बिल्कुल, लेकिन ये एक ऐसी चीज है, ऐसा सिस्टम चल रहा था, ऐसा सिस्टम कि परमवीर सिंह, सचिन वाजे और उनके हिसाब से, परमवीर और सचिन वाजे के एलिगेशन के हिसाब से, आरोपों के हिसाब से, अनिल देशमुख और कई और लोग एक ऐसा सिस्टम चला रहे थे उगाई का कि गरीब तो गरीब, बड़े से बड़ा इन्फ्लुएंशियल पर्सन को भी अपने चक्कर में घनचक्कर बना के किस तरह से उससे उगाई करनी है। 100 करोड़ कोई छोटा टारगेट नहीं होता एक शहर के, और मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है,
कितने बड़े लोग अभी भी डर के मारे शांत बैठे होंगे, कितने बड़े लोगों का फोन का निष्करण कितने लोगों के पास आया कल जब रात को 1:16 पर यह खबर आई तिवारी जी कि अनिल देशमुख को अरेस्ट हो गया। लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था ममता काले जी कि अनिल देशमुख अरेस्ट हो सकते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री, बात कर लूं? नहीं तिवारी जी आ रहा हूं आपके पास, पहले ममता काले जी के पास जा रहा हूं, फिर आपके पास, एक एक करके पूरा समय आप दोनों के पास। ममता काले जी। जी धन्यवाद ऐश्वर्या जी। सबसे पहले आपके इस शो के माध्यम से भारतवर्ष को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और दिवाली तो कल रात से ही शुरू हो गई थी, मध्य रात्रि से, जब ईडी के हाथ एक ऐसा कुबेर का खजाना लगा जिसने लूटपाट की हर हद पार कर दी थी। और कहां पर हद पार करी? बैठ करके गृह मंत्रालय में। मतलब गृह मंत्रालय में अपना कब्जा स्वामित्व जमा करके अनिल देशमुख 100 करोड़ रुपए की उगाही कर रहे थे। वो बचपन में खेल खेला करते थे ना, हम अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। तिवारी जी एक एक करके आपके पास भी आऊंगा, पूरा मौका होगा, बोलिए। चोर निकल कर श्रीवास्तव जी आ रहा हूं वापस। बड़े सीरियसली ले लिया परमवीर सिंह ने और अनिल देशमुख ने इस खेल को। 100 पर रुके 100 करोड़ की उगाही। और बाय द वे मैं ये बात साफ कर दूं, ये उगाही का जो पूरे का पूरा उनके ऊपर ठीकरा फोड़ा है, ये हमने, आपने या बाकी लोगों ने नहीं फोड़ा है भैया, आप ही के चहेते जो भगोड़े हो गए परमवीर सिंह, उन्होंने फोड़ा है। और सचिन वाजे ने ये बोला है कि हाँ भाई, ये मेरे आका, मेरे बहुत बड़े मंत्री, मेरे स्वामी, जिनको मैं रिपोर्ट किया करता था, अनिल देशमुख ने मुझे बोला था उगाही करने के लिए। और बाकायदा ईडी के पास मनी ट्रेल्स हैं, इसकी पूरी तरीके से मनी ट्रेल्स है। जब 5-5 सम्मन दे दिए उसके बाद भी नहीं आए। अभी मेरे एनसीपी के भाई बोल रहे थे कि वो खुद गए। अरे खुद जाना होता तो पहला जो सम्मन आया था उसके बाद चले जाते। साज को आज किस बात की थी? अगर चोरी नहीं करी थी, गलती नहीं करी थी, पहले सम्मन के बाद जाते। लेकिन बोला गया कि नहीं भाई, मैं तो सारी जितनी भी मेरी लीगल रेमेडीज हैं उनको एक्सप्लोर करके जाऊंगा। 29 तारीख को जब हाईकोर्ट ने बोला कि तुमको किसी भी प्रकार का कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, जाना पड़ेगा एजेंसी के सामने, तब कोई ऑप्शन नहीं बचा। देशमुख साहब उसके बाद वो आए हैं। तो देखिए, इनकी जो ईडी के पास जो मनी ट्रेल है ना 100 करोड़ रुपए की, वो जो है वो थी 4.7 करोड़ रुपए की ऐश्वर्या जी। अभी जो 100 करोड़ में से निकल के आया 4.7 करोड़, जो सचिन वाजे दिया करता था अनिल देशमुख को, पलांडे और शिंदे जो इनके पीए और पीएस है, जो जेल के अंदर गए थे, उनके माध्यम से। और उस 4.7 करोड़ में से 4.18 करोड़ गया था 4 शेल कंपनीज को। और उसके बाद वो 4.18 करोड़ वापस आता है एक ट्रस्ट जिसका नाम है श्री साई शिक्षण संस्थान ट्रस्ट। ममता जी मैं तो टेक्निकलिटीज में जा नहीं रहा। ममता जी मैं सबके पास जाऊं, राम कदम जी भी जुड़ गए। ममता जी मैं टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा है। ममता जी के साथ रहते हैं, तिवारी जी के पास आ रहा हूं। तिवारी जी और ममता काले, इनको पकड़ रही है। मैं टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा आज ममता काले जी। मैं शायद मेरा ऑडियो नहीं जा रहा है ममता जी के साथ, वो शायद समझ सुन नहीं पा रही है मेरे को। ऑडियो चेक कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूं ममता काले जी, मैं ना टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा। किशोर तिवारी जी, सिर्फ आप सोचिए, एक राजनीतिक दल, उनके पूर्व गृह मंत्री के ऊपर परमवीर सिंह, मुंबई शहर का पुलिस कमिश्नर पूर्व, जो अभी भगौड़ा है, और सचिन वाजे इस तरह के आरोप लगाते हैं। वो आरोप लगा के भाग गया। वो तो है कहां पता नहीं भगौड़ा। वो तो बिल्कुल यूं करके ऐसे आता था ना कि बताओ क्या करना है, किसको लपेटना है। अब वो तो भाग गया। लेकिन अनिल देशमुख तो अब ईडी की कस्टडी में है। तिवारी जी, परमवीर सिंह, सचिन वाजे टेररिज्म के केस में अंदर है, वो भी एलिगेशन लगाता है। सब लोग एक ही आदमी पे एलिगेशन लगा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कुछ गलत नहीं है। तिवारी जी ये देखो जी जनाब, पहली बार मैं बोलता हूं, प्लीज। ममता काड़े ने जो भी आरोप लगाए वो संगीन थे, मुझे बोलने देना प्लीज। क्योंकि अनिल देशमुख ये इनोसेंट है, मैं पहले बोलता हूं। उनके 40 साल के करियर में ऐसा कुछ हुआ नहीं था। पहली बार उन्होंने, ममता जी बोलने दीजिए उनको प्लीज। के अंदर मुझे बोलने दो, बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। कि एक पत्र समूह के अंदर उन्होंने कहा कि परमवीर से बड़ी चूक हुई है। यानी उन्होंने होम मिनिस्टर और महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय और सीएम को भी बिगर बताए ये वसूली की है। ये बात वहां बाहर आई। सचिन वाजे जिसने मर्डर कर चुका, जो जेल में है, वो बोल रहा है। तो मुझे बताइए। और
या अनिल देशमुख वाजे को ने पुलिस उसको, वाला किसने बनाया था? जो गलती हुई थी इसलिए। अरे वाजे मैं को बता दोबारा रहा हूं पुलिस ना, वाला किसने वो बनाया था? गलती हुई थी तो उसको निकालने की प्रक्रिया चालू थी। तिवारी जी। ये देखो ऐश्वर्या, मेरी बात सुनो। बोलिए। जो आदमी कंप्लेंट करता है हाँ। वो विदेश में भाग जाता है हाँ। और उसको भगाने के पीछे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स साथ देती है। अच्छा? तो मुझे बताइए, आपको पता है ये? सरगना कौन अरे है? आपको पता है, ये आपने अभी बोल तक रहे हैं, कंप्लेंट नहीं वो किया, तो दिल्ली में बैठा आपने अभी तक पत्रकार और- वार्ता नहीं की, और 100 राम करोड़ कदम की जी को भी बात ले आइए करते हो उधर। और 4 करोड़ तिवारी पे आ जी, जाते हो। आपको 100 पता है करोड़ की इतनी, बात करते हो, आपको 4 पता है करोड़ इतनी पे बड़ी आते हो, बात तो ये भी और पता 4 होगा करोड़ कौन से पे देश में है, कितने बताइए। मेरी टीम आज ही जाएगी रिपब्लिक की, ढूंढ निकालेंगे। हमने माल्या को भी नहीं ढूंढना था, नीरव मोदी को भी। बताइए, आपको पता है ये तो कि किसने भगाया है, कौन से देश में है ये परमवीर सिंह? ऐश्वर्या जी, अरे नेपाल के रास्ते से रशिया था, अभी बेल्जियम में लोकेट हुआ है। बेल्जियम में हुआ है लोकेट। खांसी आ रही है साहब, पोल्यूशन दिल्ली में बढ़ रहा है, समझिए थोड़ा। इतना मत, मतलब हंसी वाली बात कीजिए। नेपाल, राम कदम जी वो कह रहे हैं, देखिए मेरा इशू सिर्फ इतना है, राम कदम जी। ऐश्वर्या जी, बोलिए राम कदम जी। राम कदम के तो वो हिस्सेदार थे। ले, राम कदम हिस्सेदार थे? राम कदम जी बोलिए। बड़े समीर वानखेड़े भी फरार। अच्छा, आप बोलने दीजिए राम कदम जी। ऐश्वर्या जी, हाँ बोलिए सर। यहाँ पर तिवारी जी प्लीज रिलैक्स। ममता जी किसी दल से नहीं है, हाँ। पर बड़े बेबाकी से जिस प्रकार से सत्यता के बिंदु यहाँ पर वे रख रही थी जी, हम सब ने ये देखा होगा कि आजाद भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक इतने प्रदेश है, कई सारी सरकारें आजाद भारत में आई गई, पर कितनी, ये पहली सरकार महाराष्ट्र की 3 दलों की ऐसी है कि जो इतनी बदनाम, इतनी बेदागी सरकार अतीत में हमने कभी नहीं देखी। 2 वर्षों से देखिए इनका खेल। जिस दिन से यह महापनौती सरकार आई है उस दिन से रोजाना कोई ना कोई वसूली के मामले सामने आ रहे हैं। अब ये ड्रग का मामला, अब इस पर आपने कभी देखा है कि किसी सरकार का मंत्री रोजाना पत्रकार राम कदम जी, मैं आपकी बात मानता हूं। सरकार का मंत्री राम कदम जी, मैं आपसे एक सवाल यहां मैं इसलिए पूछना चाहता हूं। राम कदम जी, मैं आपसे इसलिए पूछना चाहता हूं, आपने क्या किया, आपकी पार्टी ने क्या किया? देवेंद्र फडणवीस, आपने सवाल उठाया, पर्सनली आपने उठाया, मानता हूं मैं, आपने रोज उठाया, सड़कों पर उतरे, अभी से नहीं पहले से। देवेंद्र फडणवीस ने सवाल उठाया, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने, नवाब मलिक ने क्या बोला? आप देख रहे हैं ये कहां से शुरू, ये कितना बड़ा है। कोई बोलता है उस पर इतना पर्सनल अटैक कर देते हैं, कोशिश करते हैं कि वो 1 नहीं 3 कदम पीछे चला जाए। मैं पहले के सवालों पे जा ही नहीं रहा हूं कि अर्नब ने क्या बोला, क्या नहीं बोला, क्या हुआ। इनका जो देवेंद्र फडणवीस ने सवाल उठाया तो उनकी धर्मपत्नी पर जो भी सत्य मतलब आप समझिए, पर इस पे एक्ट तो करना पड़ेगा ना। अगर सिर्फ देखते रहेंगे तो जनता, महाराष्ट्र की जनता, आपको जब आप विधायक बनते हैं राम कदम जी, खराब लगेगा आपको, सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आप भी वरिष्ठ नेता हैं, इलेक्शन आप भी कई बार जीते हैं, कई बार हारे होंगे, है ना? आप जब जनता के पास जाएंगे इस बार, तो आपका जब वोटर आपसे पूछेगा मराठी में कि राम कदम जी किया क्या, सिर्फ आवाज उठाया, किया क्या? दिल्ली में आपका सरकार, बड़ा नेता सब आपका, किया क्या? राम कदम जी सवाल तो वो पूछेंगे ना, जनता पूछेगी आपसे, वो तो आप में देखते हैं उनका नेता। हमने बड़े पुरजोर तरीके से, नहीं ऐश्वर्या जी, हमने बड़े पुरजोर तरीके से विगत 2 वर्षों में हमने बड़े बेबाकी से आवाज उठाया है। आप देख रहे हो, वाजे के वसूली का मामला किसने सामने लाया? हमारे विपक्ष नेता देवेंद्र जी ने सामने लाया। अब ये जो सरकार को चारों तरफ से हमने इस तरह से घेरा है, इनकी मजबूरी बन चुकी है रोजाना पत्रकार वार्ता करना, अपना बेदागी चेहरा, अपना धूमिल चेहरा धुलाने के लिए इनको रोजाना पत्रकार परिषद करके ये दिखाना पड़ रहा है कि देखो हम भ्रष्ट नहीं है, हम वसूली कर नहीं रहे, हमारा वाजे का कोई संबंध नहीं है, हम डीसीपी के तबादलों में 40 करोड़ रुपए हमने नहीं लिए, हमारे देशमुख जी अच्छे हैं, हमारे ये अच्छे। ये सारा करना इनकी राजनीतिक मजबूरी किस कारण बनी? महाराष्ट्र में विपक्ष मजबूत है, बोलने वाला है, आक्रामक है, देवेंद्र जी के नेतृत्व में हम पुख्ता बातें सामने और अध्ययन के साथ रख रहे हैं। यदि हम खामोश होते तो आज अनिल देशमुख जी ईडी की गिरफ्तारी में नहीं होते, यदि हम खामोश होते तो वाजे आज जेल में नहीं होता, हम खामोश होते तो महाराष्ट्र में जिस प्रकार से ये ड्रग माफिया का समर्थन कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए की वसूली कर रहे हैं। ऐश्वर्या जी सच दिल से बताइए
ये सरकार है महाराष्ट्र की या नोट छापने की फैक्ट्री है? ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, इतने एनसीपी करोड़ और इस्करण कमाएंगे। भंडारी, कहाँ रखोगे? इस्करण भंडारी, इज दिस इनफ? रश्मि शुक्ला स्वयं कहती है, आईपीएस अफसर जी, यहां पर तबादले में पैसे लिए जा रहे हैं। नहीं उसकी रिपोर्ट एलिगेशन तो राम कदम जी इस लेवल पे आ चुके हैं। देखिए अब एलिगेशन इतने लग चुके हैं। राम कदम जी देखिए, आप खुद विधायक हैं, ब्रिजमोहन जी हैं, इश्करण वरिष्ठ वकील हैं, किशोर तिवारी जी नेता हैं, ममता काले जी हैं। एलिगेशन तो इस सरकार में महाराष्ट्र को लेके ऐसे ऐसे लग चुके हैं कि मोरालिटी तो कुछ बची नहीं किसी भी तरफ। एक वो पुराना है ना कि हमाम में सब नंगे, भाई सब बराबर है। गलत बात कर रहे हो। नहीं, इस क्या बात कर रहे हैं आप? मुंबई शहर का पूर्व पुलिस कमिश्नर जिसके ऊपर आपने उसके ऊपर पूरा सपोर्ट लगाया, वो एलिगेशन लगा के भाग गया। श्रीवास्तव जी, आप तो एनसीपी के नेता हैं। सचिन वाजे को दोबारा पुलिस में कौन लाया, कौन सी पार्टी लाई? मैं उसमें नहीं जा रहा, आप समझिए मेरी बात। अगर उसमें घुसूंगा ना तो इतना लंबा 3 घंटे की डिबेट चल सकती है। श्रीवास्तव जी, आप क्या, महाराष्ट्र की जनता की क्या गलती है? इश्करण भंडारी और श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव जी, यही तो महाराष्ट्र की जनता की क्या गलती है, वो क्यों भुगत रही है? महाराष्ट्र की जनता और हम लोग यही पूछ रहे हैं कि आखिर परमवीर सिंह को बीजेपी ने कहां छुपा के रख दिया, जो कि बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता का समधी होता है। आखिर उसको क्यों छुपा दिया? इसीलिए छुपा दिया कि अगर वो सामने आ जाएगा तो पता लग, वो उसके पास कोई सबूत नहीं है। खाली 3 पेज के एक लेटर पर हमने तो अपने मंत्री को तत्काल हटा दिया था, लेकिन आप देखिए कि उसके बाद परमवीर सिंह को बीजेपी ने गायब कर दिया और आज तक उनका पता नहीं लग पा रहा। एक व्यक्ति आखिर एनआईए को हम लोगों ने हवाले किया, एनआईए के पोजीशन में था और वो आज भी गायब हो गया। भारत सरकार की एक बड़ी एजेंसी ने उसको गायब कर दिया। तो मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूं कि 1 अरब 35 करोड़ के मुल्क में जब आप एक आईपीएस ऑफिसर को नहीं कंट्रोल कर सकते, उसको नहीं पकड़ सकते, तो ये 1 करोड़ 35 लाख लोगों का रक्षा आप कैसे कर रहे हैं? क्या ये मजाक नहीं है? यही तो हम लोग लगातार कह रहे हैं। कहां है आखिर परमवीर सिंह? इसका जवाब बीजेपी क्यों नहीं दे रही? गलत एक एक करके आ रहा हूं। कहां छुपाया है? ऐश्वर्या जी, मैं ये मुद्दा है हम लोगों के सामने, लगातार इस बात को हम लोग कह रहे हैं। राम कदम जी, आ रहा हूं वापस। इश्करण भंडारी जवाब दे रहे हैं, फिर राम कदम जी आ रहा हूं, ममता काले आ रहा हूं। एक सीधा इस बात का जो ये कह रहे हैं भाई साहब, मैं बोलना चाहूंगा, लीगल बात करना चाहूंगा आपसे कि अगर इनके पास या इनकी पार्टी के राम कदम जी आ रहा है कि अगर इनके पास या इनकी पार्टी के पास जानकारी है कि एनआईए या किसी भी सेंट्रल एजेंसी ने एक मल्टीपल केसेस में अक्यूज व्यक्ति को भगाया है, तो इनके पास महाराष्ट्र पुलिस है, उसको 120 कॉन्स्पिरेसी केस में एफआईआर दर्ज करके वहीं पे अरेस्ट कर देना चाहिए। आपने एक मैंने आपको इंटरप्ट, श्रीवास्तव जी बोलने दीजिए। श्रीवास्तव जी, आपने बोला वो चुप रहे, उनको बोलने दीजिए, तब तो दर्शकों को सुनाई देगा। प्लीज श्रीवास्तव, अगर आपके पास चौहान साहब माफी चाहता हूं, कोई, ये देश का कानून है कि कोई भी अक्यूज अगर उसको कोई देश से बाहर भगाता है, क्योंकि आप बार बार एजेंसीज का नाम लेके बोल रहे हैं, तो आपके पास पुलिस है, आपको एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। जो भी एजेंसी है, जो भी ऑफिसर है, उस पर करनी चाहिए। क्योंकि बड़ी बात क्या है यहाँ पे, कमिश्नर किसने अपॉइंट किया? जो प्रदेश सरकार होती है वो अपॉइंट करती है। सचिन वाजे को रीइंस्टेट किसने किया? वो भी हमें पता है। एफआईआर किसने की? वो भी आपकी सरकार ने की है। तो एफआईआर करते ही आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया, या एफआईआर करते ही आपने अगले दिन एलओसी क्यों नहीं इशू कर दिया? क्या उनके पास ऐसी क्या जानकारी थी जो आप नहीं चाहते थे? तो मैं ये कंफ्यूजन पे नहीं जाना चाहता, मैं कंक्लूजन पे जाना चाहता हूँ। और कंक्लूजन ये है कि आपके प्रदेश में जो हो रहा है उससे मेरे ख्याल से आप भी मानेंगे, फ्रॉम सब इंस्पेक्टर लेवल टू होम मिनिस्टर लेवल सब जांच में आ रहे हैं। जनता को आश्वस्त कीजिए और कंक्लूजन प्रोवाइड कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये सुन लीजिए कि जैसे ही हमारी पुलिस ने जांच शुरू की थी, भारत सरकार ने एनआईए और सीबीआई को इंचार्ज बना दिया। जब एक प्राइम एजेंसी, सेंट्रल एजेंसी आके काम करने लगती है तो स्थानीय पुलिस पीछे हट जाती है। लगातार वो एनआईए के केसेस दर्ज किए हैं, वो लोकल केसेस हैं। सुन तो लीजिए, आपने एक्सटॉर्शन केसेस दर्ज किए हुए हैं। अब जब आप मैं जब बीच में बोल रहा था, आप आपत्ति ले रहे थे, मेरी बात आपने महाराष्ट्र पुलिस ने केसेस दर्ज किए हैं, उसके अंदर आप इशू कर सकते थे। 8 लोगों को गिरफ्तार किया, तो परमवीर सिंह जी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्यों उनको छूट दी? क्योंकि वो भाजपा के एक बहुत बड़े नेता के समधी हैं। ऊपर से आदेश दिया जा रहा था। और राम कदम आरोप लगाया था हमारे गृह मंत्री राम कदम, ममता काले। हाँ, तो और उनको भगाने का काम पूरी तरह से बेबुनियाद अब ब्रिजमोहन जी सुने, पूरी तरह से बेबुनियाद और बेतुका आरोप ऑडियो दोनों का बराबर महाराष्ट्र सरकार के प्रवक्ता लगा रहे हैं। अब परमवीर सिंह किसका लाडला?
परमवीर सिंह इन तीनों दलों का लाडला। सामना अखबार खोल करके देखिए, तारीफों के फूल परमवीर के बारे में कौन कर रहे थे? ये तीनों दल कर रहे थे। मुंबई का पुलिस कमिश्नर किसने बनाया उन्हें? इन्होंने बनाया। जब तक परमवीर सिंह ने इनकी सरकार पर आरोप नहीं लगाया तब तक परमवीर इनके लाडले थे। आरोप लगाते ही इन्होंने रातों रात उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दिए। अब वे कहते कि हमारे लाडले, हम सभी अधिकारियों का पर ये लाडला है कहां? जी का भी करते हैं, आपका या उनका? ममता काले, अधिकारियों का ममता काले, देखिए आप लोग यही फंसाते हैं। ममता काले, ये लाडला है कहां? मुझे बात करने दो। ये लाडला है कहां भाई? लाडले को ना, लाडले को अब सब हंस रहे हैं, लेकिन ममता काले ये लाडला ना महाराष्ट्र में है ना हरियाणा में है। नोटी तिवारी जी कह रहे हैं नेपाल से निकल गया, कोई कह रहा है मालदीव से वहां पहुंच गया, बेल्जियम, लंदन। है कहां भाई ये? इसने तो ललित मोदी को मात कर रखा है कहां? अरे भाई ऐश्वर्या जी, एमवीए का लाडला भाग गया। एमवीए का जो लाडला था वो एकदम गायब हो गया जैसे गधे के सिर से सींग। और ये जो लगातार बातें की जा रही है कि परमवीर सिंह को इसने भगाया उसने भगाया, भैया आप ये बताइए परमवीर सिंह अभी भी किसके आईपीएस अधिकारी हैं? डीजीपी हैं कि नहीं है आपके यहाँ पर? किसकी सरकार है वहां पर? 3 तिकड़ी झोल झपाटे महाविनाश वसूली अगाड़ी की सरकार। भारत सरकार के हो गए। आपने जब ये सारा मामला हुआ था तो सस्पेंड क्यों नहीं किया परमवीर सिंह को? आपने सस्पेंड क्यों नहीं कराया? ब्रिजमोहन जी ये बताइए आप मुझे, किसने रोका था आपको उनके सस्पेंशन से? और जरूरी बात एक और आप बताइए, चौहान साहब को भी ले आइए। चौहान साहब परमिशन तो आपके पाटिल जी या मुख्यमंत्री ने दी होगी। छुट्टी पर किसने भेजा था परमवीर सिंह को? किसने भेजा था? डीजीपी को किसने भेजा था महाराष्ट्र के छुट्टी पर? आप कैसी अर्थ की अनर्थ की बातें करते हैं? आपको क्या लगता है कि देश की जनता को पता नहीं है? आपको क्या लग रहा है कि ये जो पूरे का पूरा केस निकल करके आया है ये बस ऐसे ही उठ के आ गया है? आप सोचो ना चल क्या रहा है महाराष्ट्र के अंदर? तमाशा चल रखा है पिछले 1.5 साल के अंदर से। जो शरीफ लोग होते हैं उनको आप लोगों ने प्रताड़ित करके, तंग करके, लोगों का जीना हराम करके रखा और उसके बाद सरकार में बैठ के ऐसा तंत्र बना दिया कि एक के बाद एक वसूली एक करके। श्रीवास्तव जी आपका हो गया। आप लोगों का चौहान साहब निकल करके सामने आता है। चौहान साहब अनर्गल बातें करने आपके पास में आ नहीं पाया, माफी चाहता हूं। 31 मिनट से आप इंतजार कर रहे हैं चौहान साहब, माफी। धनतेरस वाले दिन आप इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। चौहान साहब आपका इस सब में क्या कहना है? ये लाडला है कहां? किसी को नहीं पता। सवालिया निशान है लाडले पर कि लाडले साहब है कहां? देखो ये मेरे परमवीर सिंह किसी का लाडला नहीं है। सेंट्रल एजेंसी जांच कर रही है और परमवीर सिंह अगर इसमें दोषी है तो पकड़ा जरूर जाएगा। कानून के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। आज कानून ने अगर अनिल देशमुख को पकड़ा है तो ये परमवीर सिंह भी पकड़ा जाएगा। तो देखिए आगे आगे होता है क्या भी। अदरवाइज तो देखिए अगर परमवीर सिंह ने ही सबसे पहले इस चीज को उजागर किया कि यहाँ पर अनिल देशमुख ऐसे पैसों का खेल चल रहा है, तो चिट्ठी तो परमवीर सिंह की है। तो परमवीर सिंह एक तरह से कंप्लेनेंट भी है और परमवीर सिंह अगर उसमें पार्टिसिपेट कर रहा तो एक्यूज्ड भी है। तो पता लग जाएगा। सीबीआई सेंट्रल एजेंसी जांच कर रही है। अब इसमें महाराष्ट्र का कोई रोल नहीं है। आप महाराष्ट्र सरकार को अगर एक्यूज करते रहे तो उसका कोई रोल नहीं है। सेंट्रल एजेंसी है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सेंट्रल एजेंसी है सीबीआई। तो लेट अस सी, वेट एंड वॉच। और ये जो घोटाला कहां चल रहा था, ये भी क्या कहां चल रहा था? और ये जो घोटाला कहां चल रहा था सर? नहीं चौहान साहब, जब आप और हम बात करते हैं, राम कदम जी जवाब देंगे, इश्करण भंडारी जवाब देंगे, ये सब चल कहां रहा है? मार्च पे? ये बहुत चौहान साहब मार्च पे चल रहा था क्या? मार्च पे चल रहा था चौहान साहब। चौहान साहब दर्शक देखते हैं ना, टिप्पणी करते हैं, आपके पास भी आते होंगे कमेंट्स। मान लिया ये कहां चल रहा था? मुंबई में बड़े बड़े लोगों के हाथ ऐंठा के उनसे निकाला जा रहा था। किस तरह से, कौन था कौन नहीं था, इस पे हम सुनिए। आप आज 6 लोग, एक सेकंड चौहान साहब, एक मिनट चौहान साहब। राम कदम जी से लेके श्रीवास्तव जी, तिवारी जी से लेके इश्करण भंडारी और चौहान जी से लेके ममता काले, आप 6 लोग हैं। आप 6 लोग ये मान सकते हैं कि कौन जिम्मेदार है या कौन जिम्मेदार नहीं है, लेकिन एक बात तो आप 6 के 6 मानेंगे कि ये चल रहा था, ये घोटाला चल रहा था। कौन था इसमें? आपके हिसाब से एक्स था, उनके हिसाब से वाई था, तीसरा बोलेगा नहीं एक्स वाई नहीं था, जेड था, और जेड गायब है। अरे मैं कह रहा हूं एक्स वाई जेड था, जनता तो भुगत रही थी। आप लोगों को जनता को जवाब देना है। राम कदम जी, श्रीवास्तव जी, तिवारी जी, आप लोगों को जनता को जवाब देना है। जनता थोड़ी बोलेगी वो भाग गया,
पुलिस कमिश्नर ऐश्वर्या जी, इश्करन राम कदम जी, आप एक ऐश्वर्या, मुंबई के पुलिस कमिश्नर के साथ कितनी सिक्योरिटी रहती है? ऐश्वर्या जी सुने, एडीजी डीजी लेवल ऑफिसर के साथ कम से कम एक तो अर्दली रहता है ना, वो ऐसे ही गायब हो जाता है क्या? जनता क्या घास थोड़ी खाती है बॉस? पूरा उनको पूरा एस्कॉर्ट होता है, ने पूरा एस्कॉर्ट होता है उनके साथ। जिस दिन से ये सरकार आई है ऐश्वर्या जी, उसी आने के बाद एक बड़े आईपीएस अफसर ने, रश्मि शुक्ला जी ने सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी कि धड़ल्ले से तुम्हारे सारे मंत्री तबादले में और अन्य चीजों में पैसे ले रहे हैं, जनता की लूट कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे वसूली चल रही है। दायित्व क्या था? ये सरकार उसकी जांच करे। सरकार ने जांच नहीं की, जिस आईपीएस अफसर ने ये जानकारी दी उसका तबादला कर दिया, और यहां से ये जो सिलसिला शुरू हो गया, फिर वाजे को इन्होंने गोद में बिठाया। ऐसे करते 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 अभी कल तक का जो ड्रग का जो मामला है, वहां पे भी ड्रग माफिया का समर्थन, यानी 2 वर्षों से इनका पूरा रवैया इस प्रकार का है कि पता नहीं कल सरकार है नहीं है, आज जितना नोट छाप सकते हो, जितना पैसा कमा सकते हो कमा लो। जनता तो क्या हो तो भूल जाती है, कुछ दिनों की उनकी स्मरण शक्ति होती है, उसके बाद तो भूल जाएंगे। इस प्रकार से धड़ल्ले से वसूली करने का इनका काम चल रहा है। क्या कारण है? बार बार जब लोग देश के सवाल उठा रहे हैं, अभी मैं एक दल से आता हूं, पर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जाकर के देखो, जितना महाराष्ट्र सरकार का चेहरा दागी बना है, जिन लोगों का कोई दल से संबंध नहीं है, ऐसे भी लोग महाराष्ट्र सरकार पर। देखिए, मेरा सिर्फ इतना कहना है आप सबसे, ममता काले जी, अफसर, मैंने जब ये कहा, देखिए राम कदम बोलेंगे वो हैं, आप श्रीवास्तव जी बोलेंगे वो नहीं है, मैंने इसीलिए कहा आप 6 लोग, इश्करन भंडारी, जब आप अपना जाते हैं कोर्ट में, आपको पता है कैसे आप दलीलें देते हैं। मैं कह रहा हूं, आप कह सकते हैं कि कौन जिम्मेदार है या ये जिम्मेदार नहीं है, लेकिन जनता भुगत रही थी। आप लोगों को तो जनता के बारे में सोचना है ना। आखिरकार महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री ईडी की कस्टडी में, ये एक असलियत है, इसको ना श्रीवास्तव जी आप झुटला सकते हैं ना मैं। वहां जो ये वसूली कांड चल रहा था, इसका कोई जिम्मेदार हो, चाहे परमवीर सिंह, वो जो आरोप लगा के भाग गया, हो सकता है वही जिम्मेदार हो, पकड़ो तो। जनता तो यही चाहती है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में ये डिबेट जारी रहेगी, कहीं मत जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।